हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपके सुर बदले बदले क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपने तो अमित शाह से फोन पर बात की, आपने उनको बधाई दी, आपने सरकार के बहुत सारे कदमों को, लॉकडाउन का जब फैसला लिया तो आपने कहा कि बड़ा दूर नहीं है वो दिन जब हम एक नजीर पेश करेंगे पूरी दुनिया को, और अचानक अब आपके सुर बदल गए क्यों? क्योंकि राहुल गांधी पूरी तरीके से अब मैदान में आ गए ये कहते हुए कि इट्स अ फेलियर। लॉकडाउन को आप तो सक्सेसफुल बता रहे थे। देखिए, जब सरकार में कोई रहते हैं वो कोई पार्टी के नेता नहीं रहते। हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से जब बात करते हैं तो बीजेपी के लीडर से नहीं। मैं जब अमित शाह से बात करते हैं तो बीजेपी के लीडर से नहीं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम, ये हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं और ये मेरा हक है। तो इसलिए जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कुछ सलाह देने की मैंने सोचा, उनको सलाह देने की कोशिश की। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कह रहे हैं कि मुफ्त सारे मजदूरों को, सारे प्रवासी मजदूरों को अपना अपना घर भेजा जाए, ये चिट्ठी मैंने 1 महीना पहले दे चुके हैं। अब देख लो, आप जब रेलवे से इतने सारे ट्रेन चलाने की बात हो रहे हैं तो ये बात मैंने 1 महीना पहले कह चुके हैं रेल मंत्री को, अमित शाह जी को, प्राइम मिनिस्टर को। सारे चिट्ठी मेरा ओपन डोमेन में, पब्लिक डोमेन में है, आप देख सकते हो। तो मैं नहीं, वो चिट्ठी मेरे पास है, वो चिट्ठी मेरे पास है और मैं चिट्ठी वो आपको पढ़कर सुना देती हूँ। इसका भाव क्या मैं समझ नहीं पाई। हाँ, आप ये कह रहे हैं मुझे खुद अमित शाह ने बंगाल के प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए 2 दिन पहले बात की थी। गृह मंत्री ने मुझे बताया, मैंने बार बार लिस्ट मांगी है कितनी ट्रेनें चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने लिस्ट नहीं दी है। आपने ये भी कहा कि शनिवार को 8 ट्रेनों की लिस्ट दी गई है, बंगाल सरकार ने दी है, लेकिन मेरा मानना है कि दबाव थोड़ा काम करता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल सरकार दबाव की वजह से जागी है। तो मतलब अमित शाह का दबाव काम आया, केंद्र सरकार का दबाव काम आया। नहीं, मैंने तो ये तो तारीफ ही हुई ना। नहीं, बार बार बोलते रहे। अमित शाह जी को नहीं कहूँ तो किसको कहूंगा, क्योंकि वो डिजास्टर मैनेजमेंट की मंत्री है, तो मैं किसको कहूंगा? रेल मंत्री पीयूष गोयल को मैं 1 बार नहीं 100 बार कहे हैं, तो किसको कहूंगा? मैं बंगाल की चीफ मिनिस्टर को भी 1 बार नहीं 100 बार कह चुके हैं, मैं किसको कहूंगा? मैं तो विपक्ष के लोग हैं, मैं सबसे मदद मांग रहे थे। सारे हमारे बंगाल के सारे जो प्रवासी मजदूर थे, सारे हिंदुस्तान में वो लोग छाए हुए हैं। मैं सबसे मदद मांगा, मैं बीजेपी के एमपी से भी मदद मांगा, कांग्रेस का भी लीडर से मदद मांगा, सरकार से मदद मांगा, मैं शिवसेना से मदद मांगी, मैं डीएमके से मदद मांगा, सबसे मदद मांगा। ये मेरा धर्म होते हैं कि जब तो मदद की किसने? सबने मदद की किसने? मदद जरूर सबसे मिला मेरे को। मैं तो बार बार जिक्र किया है, मदद मिलना कब मिला? बार बार बोलते बोलते मदद मिला। अगर सरकार की पॉलिसी ठीक तरीके से चलते रहे तो मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट जाने का नौबत नहीं आते। अगर सरकार ठीक तरीके से पॉलिसी अपनाते, सरकार सुबह एक बात करते हैं, शाम दूसरे बात करते हैं, दूसरे दिन सुबह और एक बात करते हैं। पहले कहा था कि सुबह की सरकार को इजाजत बिना ट्रेन नहीं चलेगी, अभी कहता है कि वो प्रोटोकॉल हटा दिया गया, तो रातों रात प्रोटोकॉल हट जाते हैं, सुबह नया प्रोटोकॉल चालू होते हैं। हम लोग को परेशानियां बढ़ते जा रहे हैं। मैं इसी को दोहराते हुए बार बार सरकार को निगाहें मेरी तरफ खींचने के लिए मैं पूरी तरह कोशिश कर चुके हैं, अभी भी कर रहा हूं, अगले भी दिन भी करते रहूंगा। सरकार को नींद से जगाने का काम विपक्ष को करना होता, सरकार को नींद से जगाने का काम विपक्ष को करना। दुनिया तो तारीफ कर रही है अधीर रंजन साहब भारत की, कि भारत ने जिस तरीके से लॉकडाउन का पालन किया, जिस तरीके से कंटेनमेंट यहाँ पर कायम किया गया है, उसके चलते जिस लेवल की हमारी आबादी है, बहुत भयावह रूप हो सकता था। आपको लगता है लॉकडाउन फेलियर रहा? नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। आप तो बहुत ईमानदारी और सच्चाई से बात रखने वाले हैं, बेबाकी से बात कहने वाले हैं। ईमानदारी से बात रखता हूं आपसे सामने। 30 जनवरी हिंदुस्तान में पहला कोरोना मरीज की खबर मिला। 30 जनवरी याद कीजिए आप। 30 जनवरी के बाद फरवरी 26 में हमारे हिंदुस्तान की सरकार चीन को हजारों करोड़ रुपया की दवाइयां भेजे। तब भी हमारा ये महसूस नहीं हुई कि हम चीन को दवाइयां भेज रहे हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान में क्या करेंगे। फिर हमारा वो जो कनिका कपूर जी, हमारे गायिका, जब उनकी कोरोना की खबर आई और उससे बीजेपी पार्टी की छुआछूत हो गए, तब हमें याद आया कि अभी हमें लॉकडाउन करना चाहिए। मैं तारीख देते हुए आपको ये बयान हम साबित कर सकते हैं।
बार बार नहीं, पर अधीर जी, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। एक मिनट बहन जी, बार बार सदन के अंदर चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, कितने सारे सवाल पूछा गया ये कोरोना के बारे में, और बीजेपी की पार्टी के मंत्री कह रहे हैं कि आयुर्वेद से, होम्योपैथ से, नेचुरोपैथ से, गोमूत्र से, गोबर से सब ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी इनको पता चला कि नहीं, इससे नहीं, आगे निकलना चाहिए। फिर लॉकडाउन की नौबत आई। अगर फरवरी महीने में हम लोग लॉकडाउन की इम्पोज करते तो आज इस नौबत नहीं आते। मैं बड़े जोर अधीर जी, मैं समझ पा रही हूँ, मतलब ये रेटोरिक्स के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको आंकड़े बता रही हूँ। सुनिए अधीर रंजन जी, मैं आंकड़े बता रही हूँ, आप मुझे मैं तो समझना चाह रही हूँ, आप मुझे ये बताइए कि ये आंकड़ों के मुताबिक अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो अब तक देश में कोरोना से औसतन 20 लाख मामले सामने आ गए होते। हमारी बीमारी से औसतन 54,000 लोगों की जान जो है वो चली गई होती। और ये कहाँ हुआ है, ये आप जानते ना, ये आंकड़े कहाँ से आए हैं? ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव प्रदीप श्रीवास्तव, उन्होंने दिया है। 5 अलग अलग जगह से एवरेज निकाल कर ये दिया है। मेरा पार्टी कांग्रेस पार्टी, मोदी जी लॉकडाउन घोषणा करने का पहले ही लॉकडाउन करने की हमें सजेशन दिया था, याद कीजिए। हमारे चिदम्बरम साहब भी कहा कि अगर लॉकडाउन करना चाहिए तो कर लीजिए। सदन के अंदर हमारे पार्टी के नेता मास्क पहन के पहले गए थे। जब मोदी जी होली खेलना मना कर दिया था तब सारे हिंदुस्तान को लोगों को यह बताना चाहिए था कि सोशल डिस्टेंसिंग चालू, अभी लॉकडाउन शुरू। आपने ये नहीं किया, ये देरी किया। लॉकडाउन के हम लोग कभी नहीं विरोध किया, लेकिन मेरा कहना है, हमारे पार्टी का कहना है कि लॉकडाउन सही ढंग से, सही प्लानिंग से नहीं किया गया। ये अफरा तफरी में किया गया है। ये अनप्लान अफरा तफरी में अचानक नीजर्क रिएक्शन हुआ है। आज इसलिए सारे हिंदुस्तान में तबाही मच चुके हैं। हजारों लाखों की तादाद में मजदूर नंगे पाए अब घूम रहे हैं सारे हिंदुस्तान में। कभी ट्रेन के नीचे कट जाते हैं, कभी रोड में उनको ऊपर कुचला जाते हैं, कभी स्टेशन पे एक 1.5 साल की बच्ची अपनी माँ को कफन को आंचल समझ के उनको नींद से उठाने का कोशिश करते हैं। ये नजारा हमें देखने को नहीं मिलता। अगर सही ढंग से, सही दिशा में प्लानिंग करके ये लॉकडाउन हम घोषित करते तो, इसलिए हमारा कहना है जरूर लॉकडाउन हम समर्थन करते हैं, लेकिन ये अनप्लान्ड है, नी जार्क है, अफरा तफरी में किया गया है। मैं इसी के खिलाफ बार बार बोलते आ रहे हैं। ये लॉकडाउन के चलते हिंदुस्तान में अब लोग भूखे की मंजार देख रहे हैं। सरकार की तरफ से पैसा नहीं दिया जाता है, लोगों को खाने का इंतजाम नहीं किया जाता है। कितने लोगों को मौत हो गए हैं। अब देखिए हिंदुस्तान में सिर्फ कॉर्पोरेट वालों को खातिर करेंगे और गरीबों को, भूखा को हम खातिर नहीं करेंगे। ये नीति हिंदुस्तान में कभी नहीं था, ये आज चालू हुआ है।